अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल असल में कौन है और वो कहाँ छुपा हुआ है? आज हम आपको उस रहस्यमयी दज्जाल का जजीरा के बारे में बताएंगे जहां उसे कैद किया गया है। इस वीडियो में हम दज्जाल की हकीकत, उसकी तैया और उस वक्त की पूरी कहानी बताएंगे जब दज्जाल जमीन पर आएगा। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये एंटी क्राइस्ट कौन है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यकीन मानिए, ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। तन्हा रात थी। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे कायनात खुद किसी राज को छुपाए बैठे हों। आग के पास बैठा हुआ वो बुजुर्ग अपनी चादर लपेटे दूर आसमान की जानिब देख रहा था। आंखों में वो रोशनी थी जो हर किसी को नसीब नहीं होती। और फिर उसने कहना शुरू किया, बेटा, तूने दज्जाल का नाम सुना है ना? वो एक नाम नहीं, एक खौफ है, एक फितना है जो सारी इंसानियत के ईमान को हिला देगा। वो कोई आम दुश्मन नहीं, वो मसीह दज्जाल है, झूठा मसीह। उसकी आवाज जैसे सीने में उतरती चली गई। दज्जाल वो शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने आखिरी जमाने का सबसे बड़ा इम्तिहान बनाकर भेजना है। उसका मकसद क्या है? बस एक, अल्लाह की उलूहियत को झुठलाना, खुदा बनने का दावा करना। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, और अफसोस, लाखों मान जाएंगे। चूल्हे की आग अब थोड़ी तेज हो चुकी थी और उसके साथ उस बुजुर्ग की आवाज भी। उसका नाम मसीह इसीलिए पड़ा क्योंकि उसकी एक आंख मिटी हुई होगी, जैसे पोंछ दी गई हो। और दज्जाल का मतलब होता है झूठा, धोखेबाज, फरेबी। उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? उसके माथे पर लिखा होगा काफिर। लेकिन बेटे, वो सिर्फ वो देख पाएंगे जिनके दिल में ईमान होगा। अब वो अपनी छड़ी से जमीन पर लकीरें खींचते हुए बोला, वो अपनी बातों, अपनी ताकत और अपने जादू से लोगों को गुमराह करेगा। उसके पास अपना झूठा जन्नत होगा, झूठा दोजख होगा। बारिश उसके इशारे से होगी, जमीन उगाना या रोकना सब उसके कंट्रोल में। लोग कहेंगे, क्या ऐसा शख्स खुदा नहीं हो सकता? फिर उसने एक लंबा सांस लिया। लेकिन याद रखो, वो सिर्फ एक बंदा होगा, खाने का मोहताज, पेशाब करने वाला, जो खुद पर भी काबू ना रख सके। वो रब कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज से आगाह कर रहा हूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं कही। वो एक आंख वाला होगा। सहीह मुस्लिम। आग की लौ अब धीमी हो चुकी थी, मगर वो बुजुर्ग अब भी उस नौजवान की आंखों में देख रहा था, जैसे वक्त की गर्दिशों से कोई नायाब हकीकत निकाल कर देना चाहता हो। बेटा, दज्जाल सिर्फ कोई कैदी नहीं, वो एक पुराना राज है। उसकी पैदाइश के बारे में उल्मा के दो मजहबी नजरियात हैं। कुछ कहते हैं वो इंसान ही है, एक खास बशर जिसकी उम्र बहुत लंबी कर दी गई है, और कुछ कहते हैं वो जिन्न है या कोई ऐसी मखलूक जो हमारी समझ से बाहर है। उसने अपनी उंगलियों से रेत उठाई और उसे हवाओं में उड़ा दिया। लेकिन जो बात पक्की है वो ये कि दज्जाल जिंदा है और दुनिया में ही मौजूद है, मगर अल्लाह ताला ने उसे अब तक लोगों से छुपा रखा है। क्यों? क्योंकि उसके जाहिर होने का वक्त अभी नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो एक जवान मर्द होगा, गाढ़े बालों वाला। उसकी एक आंख फूटी हुई होगी, जैसे सूखी अंगूर की तरह। फिर उसने पास पड़ी एक पुरानी किताब खोली और हदीस पढ़ी। मैंने दज्जाल को देखा। एक मोटा आदमी था, लाल रंगत वाला। उसके बाल घुंघराले थे और उसकी एक आंख गायब थी। दज्जाल की हकीकत क्या है? बेटा, वो इंसानों की तरह खाएगा, पिएगा, चलेगा, मगर उसके पास ताकत इंसानी नहीं होगी। वो समुंदरों को लांघेगा, बादलों को हुक्म देगा, मुर्दों को जिंदा दिखाएगा और फिर कहेगा, मैं रब हूं। लोग समझेंगे कि वो कोई सुपर ह्यूमन है, मगर असल में वो अल्लाह का एक इम्तिहान है। ऐसा इम्तिहान जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। उसकी पैदाइश का असली मकसद ईमान वालों की छंटाई है। कौन वफादार है, कौन फरेब में आ जाता है, यही देखा जाएगा। हदीस में दज्जाल की असबाब ज़हूर, वो उस वक्त आएगा जब लोग सबसे ज्यादा भूख,
प्यास और गुमराही में होंगे। 3 साल तक बारिश बंद हो जाएगी, इंसानियत की अक्लें बंद हो जाएंगी, और फिर वो निकलेगा एक जबरदस्त नारा लेकर, मैं तुम्हारा खुदा हूं। एक और हदीस, उसके साथ आग और पानी जैसा कुछ होगा, मगर उसकी आग असल में ठंडी जन्नत होगी और उसका जन्नत दोजख होगी। सही है मुस्लिम। एक अंधेरी वीरान जमीन, चारों तरफ खंडहर और बीच में एक कैदा खाना, जंजीरों से बंधा हुआ एक अजीबो गरीब शख्स, जिसकी एक आंख चमक रही है और दूसरी अंधी है। वो मुस्कुरा रहा है जैसे इंतजार में हो। बेटा, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, और इस हकीकत को सबसे पहले बयान किया एक सहाबी ने, जिनका नाम था हजरत तमीमुद्दारी रजी अल्लाहु अन्हु। वो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले मानने वालों में से थे और बाद में मुसलमान हुए। उसने थोड़ा झुककर सरगोशी की, जैसे कोई राज सुना रहा हो। एक बार वो और उनके चंद साथियों का जहाज समुंदर में भटक गया। कई दिन तक लहरों में बहते रहे और आखिर एक अजनबी वीरान जजीरे पर आ पहुंचे। वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो जजीरा जहां दज्जाल कैद है। वो लोग जैसे ही जजीरे पर उतरे, उन्हें एक अजीब सी मखलूक मिली, जिसको उन्होंने जस्सा सहा कहा। उसका जिस्म बालों से ढका हुआ था और उसका चेहरा समझ नहीं आता था, आगे है या पीछे। जस्सा सह ने कहा, तुम्हें एक मखलूक बुला रही है, और फिर वो उन्हें एक गुफा में ले गई। वहां एक शख्स जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके हाथ और पांव लोहे की जंजीरों में थे। उसका जिस्म तगड़ा था, बाल बिखरे हुए और एक आंख फूटी हुई थी। उसने सवाल किए, तुम कौन हो? कौन सी जगह से आए हो? अरब में कौन हुक्मरान है? क्या तबीरिया झील में पानी है? क्या ऊंची तारीखों वाले खजूरों की फसल होती है? और फिर उसने कहा, मैं मसीह दज्जाल हूं। मुझे बहुत जल्द इजाजत मिल जाएगी और मैं दुनिया में फैल जाऊंगा। रिवायत सहीह मुस्लिम किताबुल फितन। हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी फरमाती हैं कि नबी करीम ने एक दिन लोगों को जमाकर फरमाया, मैं तुम्हें तमीमुद्दारी का किस्सा सुनाता हूं, जिसने वही बात बयान की जो मैं पहले बता चुका हूं। उसने एक जजीरे में दज्जाल को कैद देखा। दज्जाल की कैद एक जजीरे में है जो समुंदर के बीचों बीच है। वो अभी तक बाहर नहीं निकला, मगर क़यामत के करीब उसकी जंजीरें खुलेंगी। सबसे पहले ईमान वालों का इम्तिहान होगा। समुंदर की तेज लहरें, तूफान, फिर एक वीरान जजीरा, जस्सासह की खौफनाक परछाई, फिर एक अंधेरी गुफा, और उसके अंदर लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ एक जबरदस्त शख्स, एक आंख वाली मखलूक जो अपनी आजादी का इंतजार कर रहा है। बुजुर्ग ने लाठी को रेत में गाड़ा और दूर समुंदर की लहरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम पूछते हो दज्जाल का जजीरा कौन सा है? कहाँ है वो जगह? तो सुनो बेटा, ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अंदाजों, इशारों और इल्मी निशानियों में मिलता है। मगर एक बात याद रखना, अल्लाह ने हर चीज का इल्म अपने पास रखा है, और कुछ राज ऐसे हैं जो जाहिर नहीं किए जाते बल्कि इम्तिहान बनाए जाते हैं। क्या वो बहरे शाम मध्य देशी सागर में है? कुछ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने हजरत तमीमुद्दारी रजीमा की हदीस के रोशन में कहा है कि वो जजीरा बहरे शाम यानी मेडिटेरेनियन सी में मौजूद हो सकता है, क्योंकि तमीमुद्दारी रजीमा का जहाज शाम, सीरिया, लेबनान के समुंदर में भटका था। वो जजीरा वहां के मशरकी समुंदर में था। अरबी लफ्ज बहर हमेशा बड़े पानी के लिए आता है, जो समुंदर या बहुत बड़ा झील भी हो सकता है। कुछ मुमकिन मकामात, थ्योरीज। इलाका वजाहत एक सोकोट्रा आइलैंड यमन के पास, पुराना, वीरान और जादुई कहा जाता है। अरब नाविकों से मशहूर है। 2 बरम्यूडा ट्रायंगल रहस्यमयी गुमशुदगियों की वजह से लोग इसे दज्जाल का मुकाम कहते हैं। 3 एंटार्कटिका, साउथ पोल। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वहां इंसानी पहुंच नहीं है। दज्जाल वहां छुपा हो सकता है। 4 डेविल्स सी, जापान के पास। ये इलाका भी बरमूडा ट्रायंगल जैसा है, जहां जहाज गायब होते हैं। मगर हकीकत क्या है? बेटा, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के जजीरे का नाम नहीं लिया, सिर्फ इशारे दिए और कहा कि वो समुंदर में है, जजीरे में है और जंजीरों में बंधा हुआ है।
शायद अल्लाह ताला ने उस जगह को महफूज किया है ताकि जब उसका वक्त आए तभी वो जाहिर हो। हदीस से इशारा। वो दज्जाल एक जजीरे में कैद है। उसके साथ एक मखलूक जस्सासा है जो सिर्फ उसकी निगरानी के लिए रखी गई है। तूफानी समुंदर, सैकड़ों मीलों तक पानी ही पानी, और उसके बीचों बीच एक काली चट्टानों से घिरा वीरान जजीरा। वहां कोई नहीं जाता, न परिंदा उड़ता है, न हवा रुकती है। उस जजीरे में एक गुफा है और उसके अंदर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ वो फरेबी इंतजार में है। दज्जाल का जजीरा कहीं भी हो सकता है, मगर अल्लाह ने उसे छुपा रखा है। उसका मकाम अब तक नामालूम है, मगर अहदीस की रोशनी में मौजूद है। ये इल्म गैब से है जिसे अल्लाह जब चाहे जाहिर कर सकता है। वो कैद क्यों है? क्योंकि उसका वक्त अभी नहीं आया। अल्लाह ताला ने हर चीज के ज़हूर के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। दज्जाल का भी एक मुकर्रर वक्त है। उससे पहले उसे निकलने की इजाजत नहीं, ताकि उम्मत मोहम्मद का इम्तिहान मुकम्मल हो। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी अलामात में से है। अगर वो पहले आ जाता तो लोग फरेब में पड़ जाते। अल्लाह ने उसे ग़ैद करके उम्मत को मोहलत दी है, क्योंकि दज्जाल कातिल नहीं मगर फरेबी है। उसका फितना दिलों पर हमला करेगा, इसलिए उसे उस वक़्त तक रोका गया जब इंसान की अखलाकी कमज़ोरी अपनी हद को पहुंच जाए। किसने उसे कैद किया? बेटा, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं बल्कि तसव्वुफ़ी है। अल्लाह ताला ने किया। वो अल्लाह का इम्तिहान है और अल्लाह ही ने उसे जंजीरों में बांधा है। हजरत तमीमुद्दारी रजी ने जब दज्जाल को देखा, वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हदीस में है कि मैंने उसको देखा कि उसके हाथ गर्दनों के साथ बंधे थे और पैर घुटनों तक जकड़े हुए थे। सहीह मुस्लिम। अल-मुल गैब का निजाम। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि फरिश्तों की निगरानी में वो कैद है, क्योंकि उसकी रिहाई दुनिया की बड़ी तबाही का आगाज होगी। एक कौम ने उसे बांधा। कयासात। कुछ तफसीरात में है कि किसी द्वार की सालेह कौम या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में उसे बांधा गया था, मगर यह बात दलील के बजाय कयास पर मबनी है। एक सूफियाना तर्ज में सोचिए, जब दुनिया अपनी हदों से निकल जाए, जब हया मर जाए, जब माल को खुदा समझा जाए, जब झूठ को सच समझा जाए, तब उसकी रिहाई का वक्त आएगा और वो जंजीरें टूटेंगी जो सदियों से उसे बांधे हुए हैं। दज्जाल अभी तक कैद है, वक्त मुकर्रर नहीं आया उसे। अल्लाह ताला ने जंजीरों में जकड़ा उसकी रिहाई कयामत के सबसे बड़े फितने की शुरुआत होगी। तब तक ईमान और इल्म ही हमारी पनाह हैं। बुजुर्ग ने सर झुकाया जैसे सदियों का बोझ उन कंधों पर हो। फिर बोले, उसका आना ऐसा होगा जैसे आसमान से काली आंधी टूटे, मगर वो आंधी एक इंसानी शक्ल में होगी। ज़हूर कब होगा? जब फितना आम हो जाएगा। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल तब निकलेगा जब लोग दीनी इल्म को छोड़ देंगे, कुरान को तिलावत तो करेंगे मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। मुस्नद अहमद। जब दुनिया में फासिक उलमा, झूठे पीर, सौदागरों जैसे आलिम हावी हो जाएंगे, जब सत्ता को हक समझा जाएगा और हक को बगावत, जब जंग व फसाद आम हो जाएंगे, सारा आलम अफरा तफरी में होगा। एक तरफ दुनिया में तीसरी आलमी जंग चल रही होगी, दूसरी तरफ इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका होगा। मुसलमान शाम के इलाके दमिश्क और बैतुल मक़दिस में जमा होंगे, जब मस्जिदों में नमाज तो होगी मगर दिलों में रूह नहीं। लोग सिर्फ रस्म निभाएंगे और उस वक़्त शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। कैसे होगा ज़हूर? एक सुबह लोग उठेंगे और एक अफवाह चलेगी, एक अजीब कुव्वत वाला आदमी मक्का की तरफ बढ़ रहा है। वो जजीरा टूटेगा जिस जजीरे में वो कैद है, उसकी जंजीरें टूटेंगी। हदीसों में है कि वो शाम और इराक के दरमियान किसी रास्ते से निकलेगा। वो तेजी से सफर करेगा। उसके पास एक सफेद गधा होगा जिसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि एक गुबार उड़ेगा और वो चंद लम्हों में शहर दर शहर पहुंचेगा। ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी, टेक्नोलॉजी या हाइपरसोनिक ट्रैवल का इशारा हो। लोगों को अंधा यकीन दिलाएगा। वो बारिश बरसाएगा, मुर्दे जिंदा करेगा, सोने चांदी के खजाने जमीन से निकाल के लोगों को देगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, और जो ईमान पर जमा रहेगा उसके लिए जिंदगी सख्त मगर कामयाब होगी। हजरत हुदैफा रजी फरमाते हैं, दज्जाल 40 दिन तक रहेगा
पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने, तीसरा दिन 1 हफ्ता और बाकी दिन आम दिनों जैसे। हजरत अली रजी फरमाते हैं, वो सबसे पहले ईमान वालों को टारगेट करेगा ताकि लोगों में फितना फैले। सूफियाना अंदाज में सोचिए, वो सिर्फ एक आंख से देखेगा दुनिया की, मगर जिसे 2 आंखों से देखना आता है, दुनिया और आखिरत, वो दज्जाल को पहचान लेगा, क्योंकि वो कभी हक की रूह को नहीं छू सकता। दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब इंसान हक को भूल जाएगा। वो टेक्नोलॉजी, फरेब और दिखावे से लोगों को गुमराह करेगा, मगर जो कुरान, इल्म और ईमान से जुड़ा रहेगा, उसे उसकी हकीकत समझ आ जाएगी। एक पुराना सूफी मुर्शिद ने कहा था, फितना ऐसा मिर्च है जो जिंदगी की हर थाली में डाला जाता है, और दज्जाल का फितना तो वो मिर्च है जो जमाने को जला देता है। दज्जाल के असल फितने क्या हैं? फरेब और छलावा। दज्जाल सबसे बड़ा फरेबी है। वो लोगों को इस कदर धोखा देगा कि कोई अपना भाई भी अपना दुश्मन समझे। वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करेगा। बड़े बड़े झूठ बोलकर भी लोग उस पर यकीन करेंगे। झूठी तौहीद। दज्जाल खुद को रब बताएगा, अपनी ताकत और करामात से लोगों को फंसाएगा। उसके झूठे वादों से दुनिया का कोई कोना अनछुआ नहीं रहेगा। साइंस और जादू का इस्तेमाल। दज्जाल के पास ऐसी तकनीक होगी कि वो मुर्दे जिंदा करेगा, बारिश कराएगा, सोने चांदी के खजाने बख्शेगा और अंधों को देखने की तौकत देगा। इंसान उसके करिश्मों के सामने घुटने टेक देगा, मगर ये सब साजिश और शैतानी चालें होंगी। लोगों के दिलों में गुमराही, वो दिलों को अंधकार में धकेल देगा, जरूरत को गलत समझाएगा, ईमान को मजाक बनाएगा, अपनी ताकत से मुसलमानों को आपस में लड़ाएगा। दज्जाल के फितने की मिसालें। एक दिन दज्जाल कुछ गांवों में जाएगा और कहेगा, देखो ये है मेरी शक्ति जो तुम्हारे रब के सिवा और कोई नहीं कर सकता। लोग अचंभे में पड़ेंगे, मगर कुछ दिलों में शक जागेगा। हदीसों में दज्जाल के फितने। दज्जाल के पास एक सफेद आंख होगी और दूसरी अंधी। उसकी जुबान मसालेदार और फरेबी होगी। वो लोगों को पैसे, ताकत और शोहरत के जाल में फंसाएगा। उसके फितने में बारिश, सूखे, अनाज और पानी की कमी भी शामिल होगी। फितने की तह तक। दज्जाल का असली फितना उसकी नफरत फैलाने वाली हिकमत है, जो दिलों को तोड़ती है और लोगों को खुदा से दूर ले जाती है। हमारी हिफाजत कैसे हो सकती है? कुरान पढ़ना और उसका अमल, नबी करीम की हदीसों को याद रखना, दुआ और तस्बीह से दिल को मजबूत करना, समझदारी से फितने को पहचानना। दज्जाल के फितने सिर्फ बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि दिलों के अंदर का अंधेरा है। उसकी चालाकी इतनी जहरीली है कि वो इंसान की रूह तक को गुमराह कर सकता है। इसलिए हर मुसलमान को तैयारी और इल्म के साथ अपने दिल को मजबूत करना होगा। आज का जमाना वो है जहां हक और बातिल के बीच की लड़ाई नजदीक से देखने को मिलती है। दज्जाल के आने की नजदीकियां, उसकी फितने की तैयारी आज के दौर में पूरे जोर शोर से चल रही है। टेक्नोलॉजी का जोरदार इस्तेमाल। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी को आसान तो बनाया है, मगर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दज्जाल के फितने के लिए भी हो रहा है। सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नकली खबरें फैलाने के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इंसान के दिलों में शक, फसाद और नफरत फैलाने का काम दज्जाल की ये नई चाल है। धार्मिक फसाद और तफरीका। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत तफरीका यानी फूट डालना है। आज के दौर में मुसलमानों के बीच भी झगड़े, मतभेद और इत्तेहाद की कमी एक बड़ी मुसीबत बन गई है। धर्म का नाम लेकर लोगों को अलग करना, गुमराह करना दज्जाल की तैयारी का हिस्सा है। मायावी झूठे नेताओं का उभार। ऐसे नेता जो सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, जो हक की जगह अपनी राजनीति और दौलत को तरजीह देते हैं, ये वही लोग हैं जो दज्जाल की योजना में हिस्सा ले रहे हैं। हकीकत में ये लोग इंसानियत को अंधेरे में धकेलते हैं। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक गिरावट। आज के समाज में आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का दौर है। इंसान अपने आप को और दूसरों को धोखा दे रहा है। ये सब दज्जाल के फितने को आसान बनाने के लिए हो रहा है। जब इंसान खुद को खो देता है तो दज्जाल का काम आसान हो जाता है। भटके हुए और गुमराह लोगों की आस्था और विश्वास को कमजोर किया जा रहा है। लोग सच्चाई से दूर नकली रास्तों पर चल रहे हैं।
ये वो लोग हैं जो दज्जाल के झूठे दावों में फंस जाएंगे। दुनिया भर में बढ़ता हुआ भय और आतंकवाद, फसाद और खौफ फैलाना दज्जाल की तैयारी में एक अहम कड़ी है। जब इंसान डर जाएगा तो दज्जाल का दबदबा और भी बढ़ेगा। आज का जमाना दज्जाल की फितने की सबसे बड़ी तैयारी है, पर जो दिल मजबूत होगा, जो ईमान के साथ खड़ा रहेगा, उसे कोई गुमराही नहीं छू सकेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अंधेरों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। हर मुश्किल का हल रूहानी ताकत और सच के साथ है। अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि हक और नूर की राह पर चलें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सब इस बड़ी हकीकत से वाकिफ हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां और रहस्यों की सच्चाइयां मिलती रहेंगी। दुआ है कि अल्लाह हमें सबको दज्जाल के फितने से बचाए और हमारी राह को रोशन बनाए। अल्लाह हाफिज।